Hello students, welcome to my channel Sham Devani Kirti Goyal. Do like and subscribe my channel for the latest videos and Today we will do the class 10th in poem First Flight. First poem is Dust of Snow. It is written by Robert Frost. Robert Frost was an American poet and was born in San Francisco. All his work depict the reality of life. This poem has two meanings. One is the literary meaning and another is the metaphorical meaning. Literally meaning means Shabdarthik earth, word to word, line to line meaning. Metaphorical meaning means deep meaning, छुपा हुआ अर्थ. अगर हम इस पोएम की बात करें तो इस पोएम में मेटाफोरिक मीनिंग है लाइफ के सुख और दुख की बात हो रही है. लाइफ में जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है उसको कैसे डील करना है. पोएट ऐसा मानते हैं कि नेचर के पास अगर हम जाएंगे तो हम स्ट्रेस से दूर हो जाएंगे. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द सिंबल ऑफ द पोएम. सिंबल मीन्स छुपा हुआ अर्थ, डीप अर्थ, यानी बोला कुछ जाए और उसका मतलब कुछ और हो. इस पोएम में दो सिंबल हैं. वन इज द क्रो एंड अनदर इज द हैमलॉक ट्री. क्रो को यहाँ पर मॉर्निंग बोला गया है, मीन्स सॉरो, फियर, क्लेवरनेस. हैमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस प्लांट. पॉइजन मीन्स डेथ, डेथ मीन्स sorrow. Now we will read the stanza. The first stanza, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Way means manner, shook down means नीचे गिरा हुआ, hemlock tree means धतूरे का पेड़. सर्दी का एक दिन था, चारों ओर बर्फ गिरी हुई थी. महीन बर्फ की बुरादों ने पेड़ की चोटियों को ढक रखा था. एक हेमलॉक का पेड़ था और उसकी चोटी पर भी बर्फ गिरी हुई थी. उस धतूरे के पेड़ के नीचे पोएट खड़ा था. द वे अ क्रो, कहीं से एक कौवा वहाँ पर आया और उसने वह पेड़ की चोटी पर आकर बैठ गया. Shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. कौवे की अचानक हरकत से बर्फ की धूल नीचे खड़े कवि के ऊपर जा गिरी. वह धूल कवि के सर पर गिरी. Now we will do the next stanza. Has given my heart a change of mood and same some part of the day I rued. चेंज ऑफ मूड यानी मूड का बदल जाना. सेव्ड मतलब बर्बाद होने से बचा लेना. रूड मतलब गहरे रूप से दुखी होना. एक साधारण सी घटना कवि के का गहरा असर डाल देती है. अब तक वह दिन कवि के लिए निराशाजनक था. उसका दिन अच्छा नहीं गुजर रहा था, लेकिन बर्फ़ की ये धूल जो उस पर गिरती है तो उसका मूड चेंज हो जाता है. बचपन में आपने भी ऐसा महसूस किया होगा जब बारिश होती है, पेड़ पर बारिश की बूंदें गिरती हैं, पत्तों पर थोड़ी थोड़ी सी बूंद रहती है. अगर आप उस पेड़ के पत्तों को हिलाओगे, पेड़ को हिलाओगे तो वो बूंदें हमारे ऊपर आ गिरती हैं. कितना रिफ्रेशिंग होता था. ऐसे ही जब वो धूल कवि पर आके गिरी तो उसका मूड चेंज हो गया. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ माई डे विच आई रूड. कवि पहले यह सोच रहे थे कि उनका दिन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उनके दिन का कुछ समय बर्बाद होने से बच गया. द सडन चेंज आउटसाइड ऑल्सो चेंज्ड हिज हार्ट एंड मूड. चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. नाउ वी विल रीड अबाउट द राइमिंग स्कीम. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. यहाँ पर क्रो और स्नो सेम राइम करते हैं, मी और ट्री. तो राइमिंग जो है क्रो और स्नो की ए होगी और मी और ट्री की बी. I hope you have enjoyed the poem and
I hope I have managed to express my thoughts nicely to you. Thank you for Thanks for watching.